तो गुड डे जो मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार बिजनेस प्लान लेके, जिसको अगर आपने अपने जीवन में सही तरीके से सही ढंग से समझ के अगर उतार लिया तो आपको सक्सेस होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस की अगर बात करें तो सही मामले में सफल इंसान किसे कहा जाता है दोस्तों? सफल इंसान वही होता है जिसके साथ एक साथ कई चीज़ों का समावेश होकर एकजुट होकर उनको वो चीज़ें मिल जाती है, तब वो सक्सेसफुल इंसान गिने जाते हैं दोस्तों। जिसमें रुपए, घर, कार, विदेश यात्रा, समय की आज़ादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ये सारी चीज़ें एक साथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज जब मैं बात करूँ बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाते हुए, एक महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो एक मध्यम वर्ग के परिवार का औसतन मासिक खर्चा कितना होगा? 1940 से अगर हम इसकी शुरुआत करते तो 10 रुपये मासिक खर्चा उस समय था। 1960 के आते आते वो 100 रुपये में तब्दील हो गया दोस्तों। 1980 1000, सब्सिक्वेंटली 2000 के साल में 10,000 रुपये पर मंथ घर का खर्चा जरूरी था। 10,000 रुपये 2020 में जहाँ पे आज हम जी रहे हैं, उस दौरान 1,00,000 रुपये हर महीने की कमाई भी दोस्तों कम पड़ जाती है अगर हम एक इज्जतदार लाइफ जीना चाहते हैं तो 2040 में क्या होगा दोस्तों? अगर आप 1940 से अगर नज़र डालें तो 2020 तक आते आते हर 20 साल में, हर 2 दशकों के बाद में एक उसमें शून्य की मात्रा बढ़ती गई दोस्तों। तो 2040 में 10 लाख रुपए अगर हो जाते हैं तो क्या लगता है कि इस तरीके से, इसी स्पीड से, इसी तरीके से आपकी आमदनी बढ़ रही है दोस्तों? अगर नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है? चलो, अगर हम बात कर रहे हैं आज काम की, तो काम के किस तरह हम पैसे कमाते हैं, तो धन कमाने के 4 तरीके दोस्तों। पैसे कमाने के लिए हम 4 तरह से काम करते आए हैं आज तक। अकेले ई और एस। ई मतलब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, एस मतलब सर्विस, बी मतलब है इसमें बिजनेस और आई मतलब है इन्वेस्टिंग। ये जो थियरी है ये बहुत ही महान एक ज्ञानी रॉबर्ट टी कियोसाकी की है। एम्प्लॉयमेंट और सर्विस, ये इस हमारी पूरी सृष्टि और हमारी पूरी पृथ्वी की जितने भी मानव जाति है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनमें 95% लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी और सर्विस करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं 5%, ये वो लोग हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टिंग करते हैं। पर ये जो जनसंख्या का आंकड़ा है दोस्तों, ये जब हम बात करते हैं इनकम की, तो ये आंकड़ा पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। ये जो 95% लोग हैं उनके पास इस पूरी धरती का 5% पैसा भी नहीं है दोस्तों। और ये जो 5% लोग हैं दोस्तों, उसके पास 95% सारा का सारा पैसा उन लोगों के पास है। कारण क्या है दोस्तों इनका होने का? ये जो एम्प्लॉयमेंट और सर्विस है, इसमें क्या होता है, हम अकेले मेहनत करते हैं, हमारी एक लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है दोस्तों। एक्टिव का मतलब कि हम जब काम करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं, जब हम काम पे नहीं जाते तो हमें पैसे नहीं मिलते दोस्तों। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि टीम वर्क होता है। अगर एग्जाम्पल ले किसी एक मिल के मालिक का, तो मिल के मालिक के एक साथ उसके 1,000 से ज़्यादा वर्कर उसके लिए काम करते हैं। तो अगर मिल का मालिक अपने ड्यूटी पे नहीं भी जाता है तो भी उसके लिए उसका काम हो रहा होता है दोस्तों। तो ये उसका टीम वर्क होता है। अनलिमिटेड इनकम इनकी होती है और पैसिव इनकम होती है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो बंदा नहीं भी है तो भी उसका काम चलता रहता है। यही कारण है कि बिजनेस और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास में इतना पैसा होता है दोस्तों। अब हम बात आगे करते हैं कि फिर तो हमें बिजनेस ही कर लेना चाहिए अगर इतना अच्छा इनकम वहाँ से होता है दोस्तों। तो एक बिजनेस की महत्वपूर्ण चीज़ें एक्चुअली में होती क्या क्या है? एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें जो होती हैं वो कुछ इस तरह दोस्तों। इन्वेस्टमेंट, पैसा। एक पैसे को कमाने के लिए बिजनेस के अंदर आपके पास पहले से पैसा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अनुभव, आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिना अनुभव के अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया दोस्तों, तो बहुत हद तक यही चांस बनते हैं कि आप बहुत जल्दी उसके अंदर असफल हो जाएंगे दोस्तों। ज्ञान, आपको जैसे अनुभव है वैसे भी ज्ञान, एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी जिस चीज़ का आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कितना ज्ञान है। हानि का डर दोस्तों, लॉस का डर हमेशा हर बिजनेस में लगा रहता है। बिजनेस का ये एक दोनों समझ लीजिए भाई भाई है, उसका प्रॉफिट और लॉस। कभी प्रॉफिट और कभी लॉस, ये हमेशा साथ में चलते हैं। इसलिए बिजनेस में ये हानि का जो डर है वो हमेशा लगा रहता है। दुकान या ऑफिस दोस्तों, किसी भी तरह के बिजनेस करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दुकान या ऑफिस, अगर छोटे लेवल की बिजनेस की बात करें, अगर बड़े लेवल की बिजनेस की बात करें तो फैक्ट्री या बड़ी बिल्डिंग, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ये भी जरूरत पड़ती है। स्टाफ,
इतने लोगों को साथ में काम करने के लिए, जो टीम वर्क की मैंने बात की, उसको काम करने के लिए आपको स्टाफ की जरूरत भी पड़ती है। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ें इसके अंदर, हर चीज़ों के लिए पैसा ही चाहिए। स्टाफ के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो दोस्तों हर चीज़ जब पैसे के साथ जुड़ी हुई है तो दोस्तों पैसे से ही बिजनेस किया जा सकता है। अब हम बात करें, अगर हमारे पास पैसा ही ना हो इतना बिजनेस करने के लिए, तो हम कैसे पैसे वाले हो सकते हैं, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। तो अब हम करें तो क्या करें दोस्तों, हम इनमें से क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉय और सर्विसमैन तो हम है ही, बिजनेस और इन्वेस्टिंग हम कर नहीं सकते, तो और हम क्या करें, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी काबिलियत के दम पे उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जिस लेवल पे बिजनेस और इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग, आप जानना चाहोगे डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग किसी सामान या सर्विस को मैन्युफैक्चरर से सीधे उसके ग्राहकों तक एक ग्राहकों के नेटवर्क के द्वारा पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। आप अगर लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरह होता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरर की बात करें, वहाँ से जब कोई आइटम निकलता है तो मैन्युफैक्चरर से वो सबसे पहले होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है, वहाँ से उसकी फिर एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे साधन हो सकते हैं दोस्तों, टीवी हो सकता है, बैनर्स हो सकते हैं, या इंसान खुद हो सकते हैं। रिटेलर्स, जब वो आइटम रिटेलर्स के पास पहुंचता है और फाइनली वो आइटम जाके कस्टमर्स के पास पहुंचता है। तो अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट किसी आइटम की जो 5 रुपये थी, वो कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते वो 20 रुपये पहुंच जाती है। क्योंकि उसके अंदर जो ये बीच में आपने अलग अलग लेवल देखे हैं, वो हर लेवल में कोई ना कोई इनकम दोस्तों कर रहा होता है। तो 5 रुपये की चीज़ जब 20 रुपये तक पहुंच जाती है, तो 15 रुपये का जो बीच का इनका जो गैप होता है, वही गैप एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा अर्निंग की जाती है दोस्तों। तो डायरेक्ट सेल्स में होता है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो आइटम बनता है उसको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, और वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग पे जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क। ये पैसा जो 15 रुपये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, यही पैसा इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बांट दिया जाता है दोस्तों। तो ये है एक डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की बात, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ही शानदार आगाज किया है हमारी शानदार कंपनी डेजॉय ने। डेजॉय फैमिली वेल बीइंग दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं डायरेक्ट सेलिंग के इस बहुत ही शानदार प्लान के अंदर, जिसका नाम है डेजॉय। डेजॉय सबसे पहले देखो बात करें, अगर किसी कंपनी, सब अभी तक हमने समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की एक शानदार कंपनी के बारे में। अब उस कंपनी के हमें ये करना क्यों है, उसका प्रोफाइल क्या है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। कंपनी के जो टॉप ब्रांड्स है, ये कंपनी के खुद के टॉप के ब्रांड्स हैं, जिसमें मल्टी मेटल्स, एडिला, कोटा दाल मिल, ओरियोलाइट, हरमोसा, अन्नपूर्णा रसोई, यम दम मोम, अष्टप्रास, क्यूरियन, एडिला, जितनी वाइल्ड म्यूज, ये जितनी भी कंपनियां हैं, इस कंपनी के टॉप ब्रांड्स है दोस्तों। इनमें से बहुत सारे ब्रांड्स को आप अच्छे तरीके से दोस्तों पहचानते भी होंगे। जैसे हरमोसा जो है, हरमोसा एक फर्नीचर का ब्रांड है, जिसके दिशा पटानी जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। कोटा दाल मिल को आज राजस्थान में लगभग सारे लोग जानते हैं। मल्टी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड की मैं बात करना चाहूँ तो 1962 में मल्टी मेटल्स का उदय हुआ था दोस्तों। ये मल्टी मेटल्स इसी कंपनी का एक रेपुटेड ब्रांडेड है। तो मल्टी मेटल्स कंपनी जो है जापान की हिटाची कंपनी, जिसका आप नाम काफ़ी नाम सुना होगा, जो एसी बनाते हैं उसके साथ उसका टाई अप है, और इसी चीज़ से 13 एक्सीलेंस अवार्ड ये कंपनी जीत चुकी है दोस्तों। मल्टी मेटल संपूर्ण भारत में एसी की कंपनियों को मेटल की पाइप उपलब्ध करवाती है दोस्तों। कोटा दाल मिल जो मैंने आपको पहले बताया, 1964 से कोटा दाल मिल का उदय हुआ है। कोटा दाल मिल का जो ब्रांड है वो स्वास्तिक ब्रांड से इसने बाजार में सामान उतार रखा है। स्वास्तिक ब्रांड के नाम से आटा, सूजी, मैदा, बेसन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आज मार्केट में पहले से बिक रहे हैं दोस्तों। ये डकनिया तालाब स्टेशन कोटा के पास में उपस्थित है दोस्तों। बात करूं मैं कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरर प्लांट्स और खुद के मैन्युफैक्चरर फॉर्म, इन चीज़ों की, तो काला खेत रावत भाटा नाम की जगह दोस्तों, जो कोटा से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध फार्म हाउस है दोस्तों। ये 900 बीघा में फैला हुआ फार्म हाउस है, जहाँ पे बहुत सारे अनार के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत सारे मसाले, खेती, जड़ी बूटियाँ, ये सारी वहीं की जाती है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब होता है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनके मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
खुद का मैन्युफैक्चर फार्म्स, ये सारे होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस कंपनी के पास में खुद का मैन्युफैक्चर फार्म है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों। ये जो आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं, जो 400 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, वो सारा इस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों। अब आगे बात करना चाहूँ कंपनी के हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनमोल अग्रवाल के बारे में, जिन्होंने एक मिशन रखा है कि हमारी यात्रा का उद्देश्य हमारे सभी उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थायी अनुभव केंद्र स्थापित करना है, एक्सपीरियंस सेंटर्स। दोस्तों आने वाले 2021 में ये एक नई क्रांति के साथ में हमारे एक नए एक्सपीरियंस सेंटर्स हो गए, जहाँ पे आप पहले जाके इन प्रोडक्ट्स को अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। और ये एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत ही शानदार क्रांतिकारी कदम होगा दोस्तों। अब हम बात करें कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो सर्टिफिकेट जितने भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, एक वैलिड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जितने भी तरह के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे इस कंपनी ने अच्छे ढंग से अर्जित कर रखे हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन हो या पैन कार्ड हो या इसका GMP का सर्टिफिकेट हो या ISO सर्टिफिकेट हो, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट इस कंपनी के पास उपलब्ध है दोस्तों। FSSAI के द्वारा सर्टिफिकेट इस कंपनी के पास में है, तो और सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी इस कंपनी के पास में है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए, उसके लिए उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर कंपनी जब सही मायने में रजिस्टर्ड कर लेती है, वही कंपनी बाजार में डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। तो उन्हीं मानकों पर उतरते हुए ये जो कंपनी है, ये हमारे लिए बहुत ही ग्लोरी और प्राइड का विषय है कि डेजो कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है, आयुष्मान के डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के द्वारा ये रजिस्टर्ड कंपनी है दोस्तों। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अभी तक हमने जो बात की, उसके हिसाब से आपका सवाल जो होगा क्वेश्चन मार्क, वो अभी तक यस में तब्दील हो चुका होगा कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। कंपनी की प्रोफाइल ऐसी है दोस्तों कि 1962 से इसके मोस्ट ऑफली ब्रांड्स जो है 1962 से ये कंपनी अलग अलग ब्रांड्स के नाम में अलग अलग बिजनेस के रूप में ये हमारे साथ में है दोस्तों। और यही एक क्रांतिकारी रूप में डेजो के रूप में हमारे साथ में अब एक नए डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में शुरुआत इसने की है दोस्तों। तो बात करूं मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हमारा जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार से इसमें नहीं लगता है। आप जब चाहें डेजो में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँ आपकी इनकम की, तो डेजो में कितने प्रकार की इनकम है दोस्तों। तो बात करें इनकम्स की, सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, ट्रैवल फंड्स, कार फंड, हाउस फंड, लीडरशिप इंसेंटिव्स, लाइफस्टाइल इंसेंटिव्स, इस बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव, गोल्ड डायरेक्टर बोनसेस, इस तरह अलग अलग डायरेक्टर लेवल पे अलग अलग बोनस, ये इस कंपनी की एक अलग अलग रूप में इनकम देती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें कि शुरुआत कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसमें दो तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। एक पहला है सिल्वर पैकेज, दूसरा है गोल्ड पैकेज। अब मैं बात करूं पैकेज की दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, कि जब आप कभी किसी भी बाजार से या किसी भी दुकान वाले से जब कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप छोटी सी एक 10 रुपए की कोई भी साबुन लेके आते हैं, तो आपका रिश्ता उस दुकान वाले से सिर्फ वो 10 रुपए के सामान लेने तक का होता है दोस्तों। आपने उसको 10 रुपये दिए, उसने आपको सामान दिया, आपने आके घर पे आके कंज्यूम किया, वहाँ तक आपका रिश्ता उसके साथ में रहता है, उसके बाद में ख़त्म दोस्तों। पर जब वही चीज़ आप बाजार के कम कीमत में आप इसी कंपनी से लेते हैं, तो दोस्तों आपको उसी सामान के साथ में दो चीज़ें अलग से मिलती है। फर्स्ट इज PV, दैट इज पॉइंट वैल्यू, और दूसरा आपको मिलता है बिजनेस वॉल्यूम, वो होता है BV। तो बात करें जो सबसे पहला BV की, हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, पहले हम बात करना चाहते हैं ओनली पॉइंट वैल्यू की। पॉइंट वैल्यू से अगर बात करें, जब आप 1250 से पॉइंट वैल्यू से लेकर 4999 तक के पॉइंट वैल्यू का आप सामान आप इससे अपनी चॉइस से खरीदते हैं, तो आप 10% मैचिंग PV के हकदार हो जाते हैं दोस्तों। आपकी केपिंग 1000 रुपये पर डे की इसमें हो जाती है। केपिंग का मतलब होता है कि आप मैचिंग में 1000 रुपये पर डे का इसमें कमाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगली मैं बात करूं दोस्तों गोल्ड पैकेज की, अगर वही एक्यूमुलेटेड क्रम में जस्ट इमेज किया कि आपने इसमें शुरुआत की 1250 से, पर जुड़ते 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 जब उसी क्रमांक में आप गोल्ड पैकेज में पहुंच जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 5000 पॉइंट वैल्यू की परचेजिंग कर लेते हैं, तो भी आप गोल्ड पैकेज में
पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो 10% की मैचिंग के साथ में आपको केपिंग जो बनती है वो 2500 रुपये पर डे दोस्तों। 2500 रुपये आप डेली के गोल्ड पैकेज के थ्रू कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये होगी आपकी स्टार्टिंग प्रोसेस। अब इनकम किस तरह होती है दोस्तों। अगर मैं इनकम की बात करूं दोस्तों, इनकम में क्या हो, जिस तरह आपने ये बिजनेस शुरुआत की दोस्तों, आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स को, उन्हीं वेलनेस प्रोडक्ट्स को जो हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे डेली जो हम घर में सामान काम में लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को दोस्तों आपको अपनी दुकान चेंज करनी है दोस्तों। आप जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो बाज़ार से लेते आ रहे हैं दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को आपको एक नई दुकान से लेना है दोस्तों। जो चीज़ आप लेने के साथ साथ जब आप इन्हीं चीज़ों को किसी दो लोगों को अपने साथ ले लेते हैं, तो पहला 2:1 का जो रेशियो होता है, उसके बाद में आपका जो पेयरिंग बनती है वो 1:1 की दोस्तों बनती है। जितना परचेज, जितना पॉइंट वैल्यू का काम दोस्तों आपके दोनों लेग में होता है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में होता है, उसका 10% का आपको मैचिंग मिल जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर में जैसे 2500 पीवी एक तरफ आप ए को लेके आए, उसने 2500 पीवी की परचेजिंग की है और आपके जो बी है उसने 1250 की परचेजिंग की है। जैसे ही उसका सी आता है तो 2:1 पूरा होता है दोस्तों, आपको 125 रुपया, 10% आपको उसका इनकम मिल जाती है दोस्तों। इस तरह सिल्वर पैकेज के थ्रू आप 1000 रुपये पर डे कमा सकते हैं, वीकली 7000 और मंथली 30,000 रुपये। सिर्फ फर्स्ट इनकम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है सिर्फ मैचिंग इनकम। इसी मैचिंग इनकम की अगर बात करें हम गोल्ड पैकेज में, तो सेम उसी तरह होता है दोस्तों, पर आपकी जो केपिंग होती है वो 2500 रुपये तक बढ़ जाती है। मतलब डेली के आप 2500 रुपये तक इसमें कमा सकते हैं दोस्तों। सेम वही रहता है, आपकी पीवी मैचिंग का आपको 10% इसमें दोस्तों मिलता है। पहला जो पेयर बनता है वो 2:1 पे बनता है, उसके बाद में आपके दोनों तरफ जैसे जैसे लोग बनेंगे, हर एक के साथ एक जुड़ के पेयरिंग बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड इनकम की दोस्तों, मेंटरशिप इंसेंटिव, जिस इनकम को लाके इस कंपनी ने बहुत सारा पुरानी कंपनियों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि है क्या ये मेंटरशिप इंसेंटिव, कि कोई भी बंदा जब इस कंपनी में आ जाता है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब जाता है वो, तो उसे बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि लेग मेंटेन, ये बहुत ही एक भारी समस्या रही है हमेशा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में। बट उसका निदान इस कंपनी ने निकाला है दोस्तों, वो है मेंटरशिप इंसेंटिव के रूप में दोस्तों। मेंटरशिप का मतलब ही होता है आपका जो आपने काम किया है, आपने पर्सनली जो इस बिजनेस में काम किया है, उसके लिए आपको कुछ अलग से बोनस कंपनी देती है। वो किस तरह देती है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। जब जिन जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, जस्ट इमेज कि ए को आप इस बिजनेस में लेके आए और बी को भी आप इस बिजनेस में लेके आए, आपके लेफ्ट और राइट में दोस्तों, तो ए और बी जितना भी मैचिंग इनकम कमाएंगे, जितनी भी मैचिंग इनकम इनको आएगी, उसका 100% आपको भी जाएगा दोस्तों। मतलब कि जितने भी आपके स्पॉन्सर है, और स्पॉन्सर की कोई लिमिटेड नहीं है, आप कितने भी लोगों को अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितना चाहे उतने लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह अगर आपका ए है 2500 रुपये पर डे कमा रहा है और बी आपका 2500 रुपये पर डे कमा रहा है दोस्तों, तो इन दोनों से 2500 मिलके 5000 रुपये आपको सीधा मेंटरशिप पर डे का इंसेंटिव मिल जाता है दोस्तों। इस तरह आपके साथ जितने भी स्पॉन्सर है, जो नंबर ऑफ डायरेक्ट्स का आप चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक का सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, आप कितने भी स्पॉन्सर अपने रख सकते हैं। आपका हर डायरेक्ट अगर 2500 रुपये केपिंग पे पहुंच जाता है दोस्तों, तो आपके 10 लोगों से 25,000 रुपये पर डे की इनकम मेंटरशिप के थ्रू ही आने लगने लग जाती है दोस्तों। तो ये इस तरह अगर हम इस पर देखें, तो आप 2500 रुपये केपिंग पे हैं, आपका ए भी केपिंग पे है, बी भी केपिंग पे, इस तरह 7500 रुपये पर डे का आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप आना शुरू हो जाता है दोस्तों। मैचिंग इनकम जो आपको आएगी वो अलग से आ रही है दोस्तों। तो मेंटरशिप की जो मैंने बात की वो किस तरह, अगर मैं आपको ऊपर 2 एग्जाम्पल थे, अब नीचे मैं आपको 4 एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ दोस्तों। आपके 4 स्पॉन्सर हैं, ए बी सी और डी। ए ने एक आज के दिन 500 रुपये कमाए, बी ने 1000, सी ने 2000 और डी ने 2500 रुपये दोस्तों आज मैचिंग के रूप में कमाए। तो इन चारों का 100% आपको जाएगा। मतलब ए से आपको 500 रुपये जा रहा है, बी से आपको 1000, सी से आपको 2000 और डी से आपको 2500 रुपये दोस्त
जा रहा है, और आपकी खुद की बाइनरी की जो इनकम 2500 रुपये आपको मैचिंग का बनेगा दोस्तों। तो इस तरह आपकी 8500 रुपये पर डे की इनकम, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि इस तरह आपकी इनकम हो जाती है। मतलब कि आपके लेग जितना भी इनकम करते हैं उसकी 100% आपको उसकी मेंटरशिप इंसेंटिव पहुंच जाती है। तो दोस्तों इस तरह अगर हम जोड़ें, आपकी 10 डायरेक्ट है, आपके 10 आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर रखा है, तो आपके 10 लोगों से 2500 के हिसाब से अगर जोड़े तो 25,000 रुपये आपकी डेली की इनकम दोस्तों हो जाती है। और 25,000 को अगर 30 से इंटू करें तो आप 7.5 लाख रुपये आपकी पर मंथ की इनकम दोस्तों होती है। और उसी को अगर हम 12 से गुना कर दें तो आपकी इनकम कम से कम 90 लाख रुपया साल की पहुंच जाती है दोस्तों। तो 2500 इंटू 30 आपकी जो केपिंग इनकम है, आप भी तो कमा रहे हैं दोस्तों, आपकी भी तो मैचिंग इनकम आ रही है, तो 75,000 पर मंथ की वो आ है। तो इस तरह आपका 9 लाख रुपए साल का केपिंग से आ जाता है दोस्तों। इस तरह 99 लाख से ज़्यादा रुपए आप सिर्फ इन 2 तरह की इनकम से ही कमा जाते हैं, मतलब एक साल 1 करोड़ दोस्तों। अब अगर बात करूँ इसके, एक साल 1 करोड़, अगर आपने पूरा बिजनेस किया, सिर्फ इसी तरीके से आपने बिजनेस कर लिया तो 1 करोड़ एक साल आपका कोई नहीं रोकता दोस्तों। अगर फिर भी आपका सक्सेस रेट 50% भी रहता है तो 50 लाख आप पहुंच जाते हैं दोस्तों। 25% सक्सेस रेशियो में आप 25 लाख तक पहुंचते हैं। और 10% भी अगर आपका सक्सेसफुल का चांस आपने कर दिया अपनी मेहनत के दम पे, तो भी आप 10 लाख रुपए दोस्तों साल के कमा सकते हैं। अब मैं थर्ड बात करूं रिटेल प्रॉफिट की दोस्तों। रिटेल प्रॉफिट क्या है? रिटेल प्रॉफिट, जब जो आपको मैंने पहले ही एग्जांपल पे बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल प्राइस से उसको कम कीमत में जब हमें कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो उनके बीच का जो मार्जिन है वो एक रिटेल प्रॉफिट के रूप में हमें मिलता है, और वो भी हमारी एक इनकम होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे अष्टप्रास अगर उसकी MRP 1999 है, बट DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जब आज इस कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 1340 में मिलता है। मतलब आपका जो रिटेल का जो मार्जिन है वो 659 रुपये बन जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीपर्चेज इनकम के बारे में, तो ये कंपनी 13 तरह की अलग अलग इनकम्स रीपर्चेज इनकम के रूप में देती हैं दोस्तों। मैंने आपको प्लान के स्टार्टिंग में बताया होगा कि कुछ आपको कंपनी पॉइंट वैल्यू देती है और कुछ बिजनेस वॉल्यूम देती है। तो पॉइंट वैल्यू को जो आपने स्टार्टिंग में इनकम्स देखी अभी तक जो देखी वो सारी पॉइंट वैल्यू पे डिपेंड होती है। और उसी के साथ में जो बिजनेस वॉल्यूम कंपनी आपको देती है उसके साथ आप ये 13 तरह की इनकम के भागीदार बनते दोस्तों, जिसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव, गोल्ड डायरेक्टर बोनस, गोल्ड डायरेक्टर रॉयल्टी, प्लेटिनम डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड्स, एमरल्ड बोनस, कार फंड बोनस, सफायर वाइस प्रेसिडेंट बोनस, हाउस फंड बोनस, डायमंड प्रेसिडेंट बोनस, लाइफस्टाइल बोनस, गुड सेल बोनस एंड एनुअल रिवॉर्ड शामिल है दोस्तों। तो फर्स्ट इनकम जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको किस तरह मिलती है दोस्तों, जो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिले दोस्तों, वो जब आपके और आपकी टीम के बिजनेस वॉल्यूम जब 1 से लेकर 10,000 तक एक्यूमुलेटेड जुड़ते क्रम में हो जाते हैं तो आप 5% इंसेंटिव के भागीदार बन जाते हैं और आपकी रैंक डिस्ट्रीब्यूटर हो जाती है दोस्तों। 10,000 1 से 40,000 तक जब आपके बिजनेस वॉल्यूम होते हैं तो आप 9% पे होते हैं और स्टार एग्जीक्यूटिव के रैंक पे होते हैं दोस्तों। 40,000 1 से लेकर 80,000 तक बिजनेस वॉल्यूम अगर होते हैं तो आप 13% के इंसेंटिव के हकदार होते हैं और सुपर स्टार एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे होते हैं। 80,000 1 से लेके 1,60,000 तक आप 17% पे होते हैं और सिल्वर एग्जीक्यूटिव होते हैं दोस्तों। 1,60,000 एक और उससे ऊपर जब आप पहुंच जाते हैं दोस्तों तो आप 21% इंसेंटिव के हकदार बन जाते हैं दोस्तों। और उस वक्त आपकी जो रैंक होती है वो होती है गोल्ड डायरेक्टर। तो वो आपको किस तरह इंसेंटिव मिलता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे इमेज कीजिए ये जो यू है आपके साथ में ABCD ये 4 लेग आपकी काम कर रही है और 10,000 25,000 60,000 75,000 इसी क्रमांक पे जब उनके नीचे बिजनेस वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो क्रम से 5%, 9%, 13% और डी भी 13% पे पहुंच जाता है दोस्तों। इस तरह अब आप हैं 21% पे और आपका जो ए है वो है 5% पे। तो आपके और आपके लेग के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। जैसे ए के नीचे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुए तो वो 5% पे हैं और आप 21% पे हैं तो 21 में से 5 जब आप घटा देंगे तो 16 जो बचता है वो उस 10,000 का 16% आपको बोनस के रूप में मिलता है दोस्तों। सेम उसी तरह 25,000 का
आपको 12% मिलता है, क्योंकि आप 21 पे है और वो 9% पे हैं। तो 25,000 का 12% आपको 3,000 रुपये परफॉर्मेंस इंसेंटिव के रूप में मिलता है दोस्तों। सी से आपको 13% इंसेंटिव, वो 13% के लेवल पे है, तो आपको 21 माइनस 13 8% आपको बिजनेस इंसेंटिव मिलता है, जो कि है 4800 रुपये दोस्तों। सेम इसी तरह 75,000 जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका भी 8% आपको मिलता है, और वो हो जाता है 6,000 रुपये। अब यू जो है वो है 5,000। यू मतलब आप ही हैं दोस्तों। आपने उसी प्रोडक्ट्स को अपने पर्सनल खर्चे के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए आपने वो प्रोडक्ट्स जो परचेज किए, तो आपको कंपनी, आप 21% पे हैं तो आपको 21% ही आपकी उस टोटल बिजनेस वॉल्यूम का वो कंपनी आपको दे देती है दोस्तों। अगर आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आप खुद हैं तो आपको 5,000 का 21% 1,050 रुपये मिल जाता है दोस्तों। इस तरह जब आपके नीचे 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हो जाते हैं, अगर माने तो आप 21% पे होते हैं, और आपकी जो सारी इनकम हो जाती है वो हो जाती है 16,450। वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो आपको मिला है वो 16,450 रुपये मिल चुका होता है दोस्तों। अब जब आप गोल्ड डायरेक्टर पे पहुंच जाते हैं तो एक इस रेपुटेड रैंक के लिए एक आपको एक अलग से कंपनी बोनस जरूर देती है दोस्तों। वो बोनस किस तरह देती है कि जितना भी आपके नीचे, जो मैंने ऊपर बताया 1,75,000, तो 1,75,000 जितना भी आपके निचले बिजनेस वॉल्यूम हुआ है उसका 5% आपको एक्स्ट्रा कंपनी देती है, वो दिए गोल्ड डायरेक्टर बोनस के रूप में। तो 1,75,000 का 5% होता है 8,750। इस तरह ऊपर आपने 16,450 जो इनकम ली, उसके साथ में 8,750 रुपये आपका बोनस जुड़ जाता है दोस्तों, और आप 25,200 रुपये की इनकम यहाँ से ले चुके होते हैं। अब बात करें गोल्ड डायरेक्टर रॉयल्टी की। गोल्ड डायरेक्टर रॉयल्टी तब मिलती है जब आपके नीचे कोई गोल्ड बन जाता है दोस्तों। आपके नीचे जब कोई गोल्ड आ जाता है तो भी कंपनी आपको उसके 5% के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 5% आपको देती है। तो किस तरह होती है वो इनकम रॉयल्टी, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इस चार्ट में समझे तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर जो देख रहे हो कि जो आप 21% पे जो आप हो, तो आपको अलग अलग लोगों से ABCD से आपको 2,400 रुपये, 2,400, 2,800, 1,050, ये 8,650 जो आपको मिला है वो आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिला है। जो आपके नीचे जो जी है, ये जी जो है वो खुद एक गोल्ड डायरेक्टर बन चुका है। आप भी 21% पे हैं, वो भी 21% पे पहुंच चुका है। तो उसने जो बिजनेस किया 1,50,000, उसका आपको कंपनी 5% दोस्तों, 5% आपको उसका गोल्ड डायरेक्ट रॉयल्टी के रूप में दे देती है दोस्तों। तो किस तरह बनता है, तो आपका इंसेंटिव था जो 8,650 बना, आपका जो बोनस है, बोनस जो बना आपका 5% के हिसाब से 1,25,000 का 6,250 बन चुका है, और रॉयल्टी आपकी बन गई है 7,500। मतलब आपको जो गोल्ड डायरेक्टर बोनस मिलता है वो अलग से 5% मिलता है, और जो गोल्ड डायरेक्टर रॉयल्टी मिलती है वो आपको 5% अलग से मिलती है। इस तरह तीनों को जोड़ के आपको 22,400 रुपये आपकी इनकम बन जाती है। अब अगला जो लेवल है वो प्लेटिनम डायरेक्टर बोनस का दोस्तों। उसमें आप 7% के कंपनी टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाते हैं दोस्तों। होता इस तरह कि जब आप 30 और 40% के हिसाब से आप 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपके नीचे जुड़ते क्रमांक में हो जाते हैं, तो आप 7% के दो अलग अलग तरह के बोनस के हकदार बन जाते हैं दोस्तों। जिसमें 5% होता है वो है प्लेटिनम डायरेक्टर बोनस, और 2% जो होता है ट्रैवल फंड। ये दोनों के दोनों जो बोनस है वो कंपनी टर्नओवर से निकाले जाते हैं, मतलब कंपनी के टोटल टर्नओवर, बिजनेस वॉल्यूम टोटल टर्नओवर से ये दोस्तों निकाले जाते हैं। तो वो किस तरह मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेटिनम डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है कि जब आपके नीचे इमेज कीजिए कि आपके ए लेग, बी लेग से और बाकी लोग जो 40% 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिले, और ए लेग से आपको 7,500 बिजनेस वॉल्यूम, और बी से 7,500 बिजनेस वॉल्यूम। इस तरह आपके 25,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल हो गए। उसको अगर एक पॉइंट काउंट किया जाए तो एक पॉइंट किस तरह होगा, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके हो चुके हैं। अब मान लीजिए मंथली जो कंपनी का टर्नओवर है वो 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का हुआ। इस महीने पूरी कंपनी का टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर है वो 2 करोड़ का हुआ। तो 2 करोड़ का जो 5% आपको बोनस मिलेगा, तो 5% जो 2 करोड़ का होगा दोस्तों वो होगा टोटल 10 लाख रुपए। तो टोटल पॉइंट जो हुए वो 400 हुए, क्योंकि 10 लाख को जब आप 25,000 से डिवाइड कर देते हैं तो एक पॉइंट की कीमत आपको निकल के आ जाती है दोस्तों। तो एक पॉइंट की कीमत 2,500 रुपये बन जाती है।
तो जितने पॉइंट आपके हुए, जितने भी आपके नीचे बिजनेस वॉल्यूम होंगे, उस हिसाब से आपकी पॉइंट की वैल्यू काउंट हो जाती है। अगर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम के नीचे नया हुआ है तो आपको 2500 रुपये बोनस मिलता है। 50,000 बीवी आपके नीचे हुआ है तो आपको 2 पॉइंट मिल चुके होते हैं, तो आप 5,000 रुपये। इस तरह अगर आपके नीचे 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो 40 पॉइंट मिल चुके होते हैं और आपको 1 लाख से ज़्यादा की इनकम वहाँ से दोस्तों हो चुकी होती है। अब दूसरी इनकम जो मैंने बात की 2% आपको ट्रैवल फंड बोनस। ट्रैवल फंड बोनस किस तरह होता है, सेम उसी तरह जिस तरह ये प्लेटिनम डायरेक्ट बोनस था, उसी तरीके से कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 2% निकालती है सिर्फ ट्रैवल फंड के लिए। तो जितने भी ट्रैवल फंड जो इस लेवल पे अचीवर्स है, जो इस प्लेटिनम डायरेक्ट बोनस के लिए अचीवर्स है, जो एलिजिबल लोग हैं, उनके वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 2% होता है 4 लाख रुपए। तो अगर सोचे 20 अचीवर्स है तो वो उसमें 20-20 हज़ार रुपये 4 लाख को 20 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अगली जो इनकम सेम जैसे हमने ऊपर देखा, सेम उसी तरीके से एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट बोनस पे आप 6% के कंपनी टर्नओवर के एक्स्ट्रा हिस्सेदार बन जाते हैं। जो ऊपर हमने 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की बात की थी, जब वही जुड़ते क्रमांक के आप 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम पहुंच जाती है तो आप एमराल्ड बोनस के लिए हकदार हो जाते हैं। तो एमराल्ड जो बोनस मिलता है वो आपको 4% मिलता है। और साथ में दोस्तों अब एक नया फंड स्टार्ट हो जाता है, वो है कार फंड। तो टोटल कंपनी के टर्नओवर का अगेन 2% आपको कार फंड के रूप में मिलना शुरू होता है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जो जिस भी फंड को आपने अचीव कर लिया वो फंड आपका कंटिन्यू रहता है। जैसे अगर ट्रैवल फंड आपने पहले अचीव कर लिया तो आपको ट्रैवल फंड अलग से मिलता है और कार फंड भी उसमें ऐड हो जाता है दोस्तों। तो बात करें जैसे हमने पहले देखा कि जहाँ एक पॉइंट की वैल्यू जहाँ 2500 रुपये थी, वहाँ इसकी एक पॉइंट की वैल्यू इस लेवल पर जब आप पहुँच जाते हैं तो वो लगभग 8,000 रुपये के आसपास पहुँच जाती है दोस्तों। और इसी तरीके से अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका काम होता है तो 8,000, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 16,000, 5 लाख पे 80,000 और 10 लाख पे 1,60,000 रुपये की आपको सिर्फ ये बोनस इनकम हो चुकी होती है दोस्तों। और कार फंड की अगर मैं बात करूँ 2% की, तो 2% कि टोटल कंपनी टर्नओवर का जैसे ट्रैवल फंड कंपनी ने निकाला था 2%, उसी तरीके से कंपनी कार फंड भी निकाल देती है। अगर 2 करोड़ का ही अगर हम बेस लेके चले अभी भी, तो 2% का 4 लाख रुपए कंपनी निकालती है। और टोटल अचीवर्स अगर इस लेवल पे 10 लोग हैं तो उनमें 40,000 रुपये पर मंथ का वो कंपनी का बोनस कार बोनस के रूप में दे दिया जाता है दोस्तों। सफायर वाइस प्रेसिडेंट इस लेवल पे पहुंचने के बाद कंपनी अगेन आपको 5% का अलग से बोनस देती है, जिसमें 3% जो होता है वो प्लेटिनम बोनस होता है, 2% फिर से एक नया बोनस वो है हाउस फंड दोस्तों। तो जो हमने ऊपर देखा उसी तरीके जुड़ते हुए क्रमांक जब आपके नीचे 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो आप इस बिजनेस के हकदार हो जाते हैं। और बात करूं मैं उसी पॉइंट वैल्यू की, तो 2500 थे, फिर 8,000, अब इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते वही पॉइंट की वैल्यू 12,000 रुपये लगभग हो चुकी होती है। तो उसी तरह जब आपके नीचे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का काम होता है तो आपके पास 12,000 रुपये का बोनस आता है। 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 24,000, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 60,000 और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे वो 1,20,000 रुपये हो चुका होता है दोस्तों। और अब बात करूँ मैं जो अगला फंड था हाउस फंड, तो हाउस फंड अगेन 2% कंपनी टर्नओवर का आपको मिलता है। कि 2 करोड़ जो बिजनेस वॉल्यूम है उसमें 2% का 4 लाख रुपये, तो टोटल अगर अचीवर्स 8 लोग हैं तो आपको 50,000 रुपये हाउस फंड के रूप में मिल जाता है दोस्तों। तो शुरुआत जो इसकी हुई थी वो हुई थी डायरेक्टर बोनस से, गोल्ड डायरेक्टर बोनस, गोल्ड डायरेक्टर रॉयल्टी, उसके बाद प्लेटिनम डायरेक्टर बोनस, उसके बाद ट्रैवल फंड, उसके बाद अलग अलग लेवल के बोनसेस प्लस ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड, ये दोस्तों सारे के सारे आपको मिलना शुरू हो चुके होते हैं। अब जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं दोस्तों तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। डायमंड प्रेसिडेंट बोनस वो आपको कंपनी 5% फिर से एक्स्ट्रा देती है दोस्तों, जब आप 2.25 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम के साथ इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं दोस्तों। तो डायमंड बोनस आपको 3% कंपनी टर्नओवर का मिलता है और लाइफ स्टाइल फंड आप इस पर 2% कंपनी आपको देती है। जो सेम उसी तरह जब 30-30 40 के जुड़ते क्रमांक पे आपके साथ में इतने 2 करोड़ 25 लाख आपके पास बीवी हो जाते हैं तो आप इस बोनस के हकदार दोस्तों हो जाते हैं। अगेन हम पॉइंट वैल्यू की बात करें तो एक पॉइंट की लगभग 30,000 इसमें पॉइंट वैल्यू हो जाती है। तो आप 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम में आपके नीचे काम होता है तो 30,000,
4 लाख होता है तो 60,000, और 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आप 3 लाख, और 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आप 7,50,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ डायमंड प्रेसिडेंट बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। और साथ में कंपनी आपके लाइफ स्टाइल को, आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं जहां पे कंपनी आपके लाइफ स्टाइल का ध्यान भी कंपनी रखना शुरू कर देती है दोस्तों। तो लाइफ स्टाइल बोनस के रूप में 2% कंपनी टर्नओवर से निकालती है, और वो उन जो अचीवर्स है, जो कंपनी के डायमंड्स है, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है दोस्तों। 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 2% 4 लाख का निकाला जाए तो टोटल अचीवर 4 लोग हो तो 1 लाख रुपये पर मंथ का उसको सिर्फ लाइफ स्टाइल बोनस मिलता रहता है दोस्तों। तो 1 लाख अगर लाइफ स्टाइल बोनस मिलता है, उस वक्त आप सोचिए आपको कितना हाउस फंड मिल रहा होगा, कितना आपको कार फंड, ट्रैवल फंड, डायरेक्टर बोनस और अलग अलग लेवल के बोनस आपको कंपनी दे रही होगी दोस्तों। गुड सेल पॉइंट ये क्या होता है? 3%। जैसे अगर आपने इस कंपनी में आने के बाद में आपकी ज़रूरत के सामान खरीदते हो, आपने 2500 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदारी अगर आपने किसी एक महीने में की, तो आपको 1 पॉइंट कंपनी दे देती है। 1 पॉइंट एक काउंटिंग के रूप में होता है कि 1 पॉइंट किस तरह निकलता है कि जितने भी लोगों ने, तो टोटल कंपनी का टर्नओवर था उसका 3% कंपनी टर्नओवर इस गुड सेल पॉइंट के लिए निकालती है। तो जितने भी लोगों ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज़्यादा ही खरीदारी की होती है, और जितने लोगों ने पॉइंट अर्न किए होते हैं, उतने पॉइंट से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1 पॉइंट की अप्रोक्स वैल्यू 400 रुपये निकल जाती है दोस्तों। तो अगर आपको 1 पॉइंट आपने मिलता है तो आप 400 रुपये आपको इनकम होती है। अगर आपके पास 5000 बिजनेस वॉल्यूम की आपने खरीदारी 1 महीने में की, तो आपके 2 पॉइंट हो चुके होते हैं और आपको 800 मिलते हैं। सेम इसी तरह 7500 पे आप 1200, और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने 1 महीने में खरीदारी की तो आपको 1600 रुपये अप्रोक्स मिलते हैं दोस्तों। ये अप्रोक्स का जो आंकड़ा दोस्तों, ये सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। अगर मान लो किसी महीने में अगर कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ था, हो सकता है अगले महीने अगर उस कंपनी का टर्नओवर अगर 5 करोड़ पहुंच गया तो ये 400 की वैल्यू 1000 भी पहुंच सकती है दोस्तों। अब बात करें एनुअल रिवॉर्ड्स की, कंपनी इन सारी इनकमों के साथ साथ में आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपकी मेहनत के नाम पे आपको कुछ एनुअल रिवॉर्ड्स ज़रूर देती दोस्तों। आपने अगर एक साल में अगर आपके लिए 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप काम करते हैं आपकी और टीम के साथ में, तो आपको स्मार्टफोन गिफ्ट में कंपनी देती है दोस्तों। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर आपके नीचे हो जाता है तो कंपनी आपको लैपटॉप, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी 2 व्हीलर, 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे बुलेट बाइक, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे एक गोल्ड वर्थ 3.5 लाख का, 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम पे सेडान कार 7 लाख की, और 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने एक ही साल में अचीव कर लिया दोस्तों, तो आप उस लेवल पे, तो जो ऊपर मैंने आपको इतनी शानदार इनकम बताई वो तो आपको कंपनी देती ही है, उसके साथ ही आपको उसी साल 25 लाख रुपए की एक कार भी गिफ्ट में दे देती है दोस्तों। सेल परचेज की अगर बात करें दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू सिल्वर के लिए आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ की परचेजिंग करते हैं, और गोल्ड डायरेक्टर के लिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम की आप परचेजिंग करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपकी इस इनकम के आपके अकाउंट में आने की, तो ऊपर जो मैंने आपको इनकम बताई, मेंटरशिप इनकम और मैचिंग इनकम, वो आपको वीकली मिलती है और उसका पे आउट आपको वीकली